हेलो फ्रेंड्स, आप जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स का जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपको इसी वीडियो में 15-20 मिनट में आपको जितने टॉपिक हैं उसके आधे कवर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो एक मेथड दे रखा है आपको, यूनिटरी मेथड, जिसको हम एक रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक रूल की बात करते हैं। पहले ये क्या है, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात वाले क्वेश्चन करेंगे। इसी से हम प्रतिशत वाले या परसेंटेज वाले क्वेश्चन और उसके साथ साथ लाभ हानि जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका। और देखिए कैसे करते, एक चीज़ को समझिए, दूसरी अपने आप ही समझ आ जाएगी आपको। एक ही रूल क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, हमने बहुत बार पढ़ा है। कि जैसे आपको ये कह दिया कि कोई 5 वस्तुएँ हैं, ठीक है, कोई 5 ऑब्जेक्ट या वस्तुएं हैं जिनका जो कॉस्ट है या कुछ भी मान लो आप, उसकी कीमत है मान लो 25 रुपये, तो हम इससे एक की कीमत निकालते हैं। तो ये तो बड़ा बेसिक सा रूल है। एक की कीमत कैसे निकालते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट की कीमत निकालते हैं 25/5, यानी 5 से भाग करके निकाल देते हैं और ये आ जाता है 5। इसी को एक ही रूल बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ज़्यादा की दे रखी हो और एक का निकाल लेते हैं, उससे फिर मान लीजिए अब आपसे 7 ऑब्जेक्ट का पूछा या 7 चीज़ों का कितना होगा, तो देखिए हमने एक का निकाल रखा है और उसको 7 से गुणा करते हैं, यानी ज़्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और मेरे पास उत्तर आ जाता है 35। इसी को बोलते हैं हम एक या यूनिटरी मेथड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 चीज़ें हैं ना, उसमें से उससे जो आया वो 25 आ रहा है, तो एक से कितना आ रहा है वो ये आ गया। हम जो रूल करने वाले हैं, जो ट्रिक करने वाले हैं वो यही है, जो आपको गिवन है ना, जो चीज़ें दे रखी हैं यानी गिवन है वो यहाँ लिख लेना, और जिसको फाइंड करना है वो यहाँ लिख देंगे, और उसी से बनाएंगे। पहले 1 के लिए बनाएंगे और उसके बाद जितने के लिए पूछा है उससे हम फाइंड कर लेंगे, उसका पता कर लेते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले यूनिटरी मेथड पे एक क्वेश्चन करता हूँ। आपको दे रखा है कि मान लो 5 वस्तुएँ हैं, ठीक है, इन वस्तुओं की कीमत हमने अभी की 25 है, मान लो मैं कह देता हूँ कि 100 है, तो एक के लिए निकाल लेंगे। एक वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, 100/5 हो जाएगी। और हमें मान लो पूछा है 7 वस्तु की कीमत क्या होगी, 7 वस्तुओं की कीमत हो गई हमारे पास, ये तो आ गया मेरा 20 और ये आ गया 20, गुणा कर देते हैं, अब ये आ गया आपका 140। ये कब है, जब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, तभी एक ही रूल यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान रखना, इसका दूसरा पार्ट भी अब जो बताऊंगा, जिसमें आपको एक काम दे रखा है कि कोई काम इतने दिन में होता है, आदमी बढ़ गए तो कितना, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें क्या, एक चीज़ बढ़ती, 5 वस्तुएं हैं, 100 रुपये हैं, एक वस्तु है कम हो रहे हैं तो ये भी कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर बढ़ रहा है तो फिर ये बढ़ रहा है। यानी ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। एक बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ रहा है, तब तो ये डायरेक्ट होगा। इसके उल्टा जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी कम हो, यानी एक चीज़ की बढ़ने से दूसरे की मात्रा क्या हो, कम हो, उस केस में जब यूज़ करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। कैसे होता है देखिए, उसका रिवर्स बोल रहा हूँ मैं। तो ए पार्ट मैंने बताया, ये बी पार्ट करते हैं। मान लो 5 आदमी किसी काम को, ठीक है, 25 दिन में करते हैं। अब एक आदमी कितने में करेगा, सीधी सी बात है, आदमी बढ़ेंगे तो काम करने के दिन हैं, वो तारीख है या जितने भी दिन हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, घंटे जो भी लगे। तो एक आदमी कितने में करेगा जी, एक आदमी 25 गुणा 5 दिन में करेगा, यानी इसमें उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे, जब एक दूसरे के साथ बढ़ रहा था तो हम एक को निकालने के लिए क्या कर रहे थे, भाग का यूज़ कर रहे थे, भाग कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक का निकालने के लिए भाग का, क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टे हैं तो हम भी उल्टा कर देते हैं। देखिए 25 दिन लगेंगे, 25 गुणा 5 दिन लग जाएंगे। अब आपसे कहा कि आदमी मैंने बढ़ा के क्या कर दिए, 20 कर दिए या 17 कर, या कुछ भी कर दिए, 10 कर दिए, मान लो 10 आदमी कर दिए। तो अब कितने, अब देखिए एक के लिए निकाल रहे तो गुणा कर रहा हूँ उल्टे वाले में, और जब मैं ज़्यादा के लिए निकाल रहा हूँ तो अब यहाँ पे मैं गुणा कर रहा था ज़्यादा के लिए निकालने के लिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको भाग कर दूंगा। तो ये तो सबसे पहली ट्रिक होगी, जब गुणा करना था उसको भाग कर दिया, 10 हो गए, और जो भी आएगा पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 125/10 और 1 0 है तो यानी पॉइंट लगा लो, यानी 12.5 दिन में वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी, यूनिटरी मेथड का मतलब एक नियम जो है वो यही बताता है कि आप एक का निकालो पहले। अब एक का निकालने के लिए एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी बढ़ती है, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ज़्यादा के लिए निकालना है तो उससे पहले क्या करेंगे, पहले एक का निकाल लो आप और उससे गुणा कर दो। लेकिन अगर इन्वर्स वाला केस है, ठीक है,
जिसमें आपको उल्टा करना है, विपरीत है एक दूसरे के, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं तब हमें क्या करना, जो गुणा कर भाग कर रहे थे यहाँ पे उसको गुणा में बदल देंगे, और जो गुणा कर रहे थे लास्ट में ज़्यादा के लिए वो अब भाग में हो जाएगा और आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा काम हो गया कि जब एक काम को 10 आदमी इतने दिन में करते हैं, बाकी कितने में करेंगे। अब आप पूछोगे कि सर हो सकता है आपके पास आदमी और कुछ औरतें दे रखी हैं या कुछ बालक दे रखे हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको हम लास्ट में दोबारा लेंगे, दूसरे वीडियो में बना दूंगा। अब देखिए इसी से मैं कैसे अनुपात का कंसेप्ट लेके आता हूँ कि अनुपात क्या होता है। फिर हमने कहा कि 5 ऑब्जेक्ट के 25 थे, अब मैं जो केस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अनुपात का। तो अनुपात में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए अनुपात की बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है, रेशियो जिसको बोलते हैं हम, कि ये रेशियो वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, कैसे आ सकता है, वो क्या इससे रिलेट हो सकता है एक एक नियम से, उसी को करते हैं। देखिए मान लो कि हमारे पास ऐसा है कि 3 हिस्से लिए मैंने, किस में से, 5 में से, ठीक है। टोटल 5 चीज़ें थी, उसमें से 3 ले ली मैंने, ठीक है जी। अब देखिए अब मैं कह देता हूँ कि एक हिस्से में कितना आएगा, तो भैया हम एक के लिए तो क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। एक के हिस्से में कितना आया, 5/3 हिस्सा, यानी 3 हिस्से लिए किस में से, कुल 5 में से। अब मैं एक हिस्सा लेता हूं तो कितना पार्ट बनेगा, एक हिस्सा कितना हो जाएगा उसका, 5/3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कुल का 5/3 आ जाएगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जब हम 2 संख्याओं का विभाजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसी को अनुपात बोल देते हैं। इसको हम लिखते हैं 5/3, सीधा सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, जैसे मान लो आपको ये दे रखा हो कि एक मिश्र धातु है, ठीक है जी। आपको कंपेयर कैसे करना वो मैंने बताया कि जो गिवन है वो यहाँ लिखेंगे, जो फाइंड करना वो दूसरी साइड लिखते हैं। एक मिश्र धातु है जिसमें 2 धातुओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। और कुल जो है क्वांटिटी है, जो भी मात्रा है वो मान लेते हैं, कुल मात्रा कितनी है, 280 ग्राम है, या और कुछ लिख देते हैं 250 ग्राम है। अब आपको बताना कि फर्स्ट धातु या सेकंड धातु का अनुपात कितना है। अब मेरे को देखिए कुल मात्रा दे रखी है, तो कुल दे रखी है तो मैं क्या करूँगा, देखिए किसको निकालना, फर्स्ट का हिस्सा कितना होगा और सेकंड का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट का हिस्सा 3 है, किस में से, कुल में से, और कुल कितना है, कुल भी लिख लो यहाँ पे, देखो आपको सीधा सा ट्रिक मिल गई। कुल लिखेंगे तो क्या कर दूंगा, 3 + 5 यानी 8 हिस्से बना रहे हैं। हमने टोटल 8 हिस्से थे, तब 3 हिस्से फर्स्ट के हैं, 5 हिस्से दूसरे के हैं। ये जो हमने किया था, जैसे 5 में से 3 लेना है, ठीक है, या 3 में से 5 लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि कुल को भी निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास कुल मात्रा दे रखी है। तो मैं किसको लूँगा भाई, पहले को लूँगा और कुल को लूँगा, टोटल को लूँगा, सेकंड को लूँगा, टोटल को लूँगा। अब मैंने क्या कि 250 ग्राम कुल मात्रा है, उसमें से पहले का हिस्सा कितना है कर देता हूँ मैं। कैसे करूँगा, देखिए मान लेते हैं हम फर्स्ट के लिए निकालना, तो फर्स्ट निकालना किसके लिए है, फर्स्ट के लिए। गिवन कौन सा है, टोटल, बस यही लिखना। जो निकालना वो यहाँ लिख लीजिए और जो दे रखा है वो यहाँ लिख लीजिए। टोटल कितना दे रखा है, जब इसकी बात करता हूँ सबसे पहले जो ये दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है कि 8 हैं, तो इसके हिस्से कितने हैं, फर्स्ट के 3 हैं। और अगर ये 1 हो जाए तो इसका हिस्सा कितना आ जाएगा भैया, 3/8 हो जाएगा। और मान लो हमें कुल मात्रा, क्योंकि हमने कुल को किया है, टोटल को किया है, टोटल को किससे, फर्स्ट भाग से, तो कुल कितनी है, 250 ग्राम लिख दो। अब हमने क्या किया, ज़्यादा दे रखे थे, 1 का निकाला तो डिवाइड कर दिया, और जैसे ही मैं इसको 250 ग्राम लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, 250 आते ही ये क्या बन जाएगा, एक ये हिस्सा, फर्स्ट का हिस्सा कितना है, 3/8 था, 250 से गुणा कर दो, आपके पास आंसर आ गया। सेकंड का हिस्सा निकालना, चलिए सेकंड का निकाल लेते हैं। कुल दे रखा है और सेकंड का पूछा है, ठीक है। पहले 5 है तो ये तो कुल कितना 8 है, सॉरी फर्स्ट सेकंड का निकालना तो 5 इधर लिखेंगे, ये 8 इधर, ये 1 है तो 5/8 हो गया। और मेरे को कुल दे रखा है 250 ग्राम, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5/8 गुणा 250 ग्राम। इसको आप काट के जो भी उत्तर आ रहा है लिख सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। अब देखिए मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आगे करता, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें जो रेशियो, देखिए अब तो कुल दे रखा है मेरे को,
हो सकता है आपको कुल नहीं दे रखा हो, तो वह कैसे करेंगे, इसी के बाद हम परसेंटेज इसी मेथड से करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है। जब हम अनुपात की बात कर रहे थे, मान लो दो चीज़ें हैं आपके पास, दो वस्तुओं का अनुपात, या मान लो किसी के पास एक आदमी है, दूसरा आदमी, फर्स्ट और सेकंड चीज़ें, दो भी कोई भी चीज़ें दे रखें, उसमें अनुपात दे रखा है आपको, अनुपात कह रखा है कि ये 5 हिस्से हैं और ये 8 हिस्से हैं, तो कुल कितना, कुल आप पहले ही लिख लिया करो भैया, तो ये कितना आ जाएगा, कुल हो गया मेरे पास 13, ये अनुपात है। मान लो आपको कह दिया कि सेकंड आदमी है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिखा है मैंने, दूसरा आदमी है उसके पास मान लेते हैं अपने 260 रुपये हैं, ठीक है जी, दूसरे के पास 260 है, तो पहले के पास कितना है, पहले का हिस्सा कितना है, पहले का हिस्सा कितना होगा, जबकि टोटल हमें अब देखो गिवन, ये वाला पार्ट गिवन है, ये दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, जो दे रखा है वो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब दे रखा है कितना, ये तो जब चाहिए, लेकिन पहले रेशियो की बात करेंगे, पहले रेशियो लिख लो आप कि 8 है, तो टोटल इसका फर्स्ट का हिस्सा कितना है जी, फर्स्ट का हिस्सा 5 है, ये गिवन है सेकंड का, ये मैंने यहाँ लिखा, जो फाइंड करना था उसको यहाँ लिखा, इसका हिस्सा कितना है, 5 है, और अगर इसका 1 मिले तो इसको क्या मिलेगा, 5/8 मिलेगा, और इसको 260 रुपये मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे, 5/8 गुणा 260, और इसको आप काट दीजिए, जो वैल्यू आएगी, यानी ये दोनों गुणा कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको 4 से काट देता हूँ मैं, 4 24 है और 65, तो ये आ गया 5/2 का मतलब होता है 2.5 गुणा 65, ठीक है, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा जो भी आ रहा है रुपए में। तो यानी दो चीज़ें हमने सीख ली, एक तो सीखा हमने यूनिटरी मेथड, एक ही नियम कैसे, उसमें भी इन्वर्स वाला कैसे करते हैं कि एक बढ़ता है तो दूसरा, तो वहाँ गुणा भाग में बदल दो, भाग को गुणा में बदल दो, सीधा सा केस है, ऐसे कोई क्वेश्चन स्पेशल आना नहीं है। सेकंड बात करते हैं अनुपात की, तो अनुपात में मैंने बताया आपको, अनुपात अगर दे रखा है 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 3 का होता तब भी लिख देता मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का अनुपात लिख देता, कुल लिख देता, कितना किसका दिया है उसी के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 ये दे रखे होते हैं आप, तो एक ए आदमी है, बी आदमी है और सी आदमी है, इनकी जो नोट्स हैं इनके जेब में, वो मान लेते हैं अपने ये अनुपात है 5:7, ठीक है। और टोटल जो दे रखा है अपने को भाई, कुल है ना, कुल उनके पास कितने हैं, 15,000 रुपये हैं। अब पहले का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है, ये पूछा आपसे। तो देखिए सबसे पहले हमें कुल दे रखा है, तो हम भी कुल यानी टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितना है, टोटल बनेगा देखिए 8 और 7 15 बन गया। एक काम मैंने कर लिया, एक काम मेरा हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ए का हिस्सा, जिसका चाहिए वो यहाँ लिख दो, और जो दे रखा है देखिए टोटल दे रखा है, तो टोटल वाला अनुपात है वो क्या लिख दूंगा, 15 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये टोटल लिखूंगा, यहाँ पे ए का लिखूंगा, टोटल 15 है तो ए को 3 मिल रहे हैं, ठीक है। 1 है तो हमने अभी पढ़ा, ये देखिए बटे में 15 आ जाएगा, और मेरे को दे रखा है 15,000, तो सीधा सीधा कर दो 3/15 गुणा 15,000, और ये बन गया आपके पास 15 से 15 कट गया, और ये 3 जीरो आ जाएंगे सीधे सीधे, यानी 3,000 रुपये मिल रहे हैं। ये लीजिए ए का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या है, देखिए बी के लिए क्या होगा, एक तो एक के लिए, बी के लिए क्या लेंगे, अब बी यहाँ लिख लेंगे, टोटल यहाँ लिख लेंगे। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 15 रेशियो में, और बी का हिस्सा है 5, एक के लिए आ जाएगा 5/15, और अगर 15,000 टोटल हैं तो मेरे पास आ गया 5/15 गुणा 15,000, और इसमें से क्वेश्चन आपको 15 से 15 कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है आपने नहीं भी किया तो बिल्कुल सिंपल से कर लो, बिल्कुल इसी वीडियो को एक बार नहीं समझ आ रहा है 2 बार देखोगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एक ही मेथड है, यूनिटरी मेथड हो चाहे अनुपात हो, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि परसेंटेज क्या होती है, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, और उसी से लाभ हानि कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रतिशत की। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो किसी आदमी को, ठीक है, 5 में से 2 नंबर मिले, ठीक है, ये नंबर है, 5 नंबर का पेपर लिया मैंने, 2 नंबर मिले, तो 1 में से कितने मिलेंगे भैया, ये हम पढ़ चुके हैं, 2/5 नंबर मिलेंगे। अगर 1 नंबर का पेपर होता तो उसके कितना है, ये होगा। और मैं ये कह देता हूँ कि ये 100 है, 100 नंबर का पेपर होता तो उसको कितने मिलेंगे, 2/5 गुणा 100। इसी को हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी चीज़ का 100 में से हिस्सा निकालते हैं
कि टोटल को 100 मान के हम हिस्सा निकालते हैं। ये देखिए टोटल है, और ये मैंने जो बताया था कि ये वाला जो है वो प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 100 में से निकालना है। 100 में से निकालेंगे तो प्रतिशत होगा, तो ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5%। ये गुणा में 100 का मतलब क्या है कि 100 में से निकाल रहे हैं। भैया 5 में से कितने 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 में से 2/5 मिलेंगे, और 100 में से कितने मिलेंगे 2/5 गुणा 100, और ये हो गया 2/5%। और आप जब चाहो तो इसको देखिए, अगर आपने 100 × में लगा रखा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2/5 गुणा 100 आप लिख सकते हो, ये 20, और ये हो गया आपका 40%। यही प्रतिशत लगा दिया। इसका मतलब ये जो ना संख्या होगी ना, ये अनुपात है, ठीक है। प्रतिशत को भी मैं अनुपात बोल रहा हूँ, वो अनुपात किस में से लेना आपको, 100 में से। ये जो लगा देते हैं इसका मतलब हमने क्या कर दिया, अब ये चीज़ समझ आ गई कि 100 में से लिया हुआ है। अगर मैं ये नहीं लगा देता, इसको छोड़ दूँ और ये कह दूँ 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत है ना वो क्या है, 100 में से 40 मिला होगा उसको। तो जो चीज़ हम 100 में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर, सिंपल सा। अब देखिए, किसी ने कहा आपको कि 20% है, इसको क्या बताऊँ, अनुपात में बदलो, ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं हम परिमेय संख्या लिखनी है इसके बाद, या भिन्न में बदलना है। चलिए भिन्न बोल देता हूँ, परिमेय संख्या नहीं बोलता हूँ, भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। रेशियो में लिखना है तो रेशियो में कैसे लिखें, अनुपात में कैसे लिखें, या फ्रैक्शन में कैसे लिखें, उसकी बात करते हैं। और वो कैसे लिखेंगे, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में से लिया हुआ है। यानी जब मेरे को ये प्रतिशत करना है, यानी 20% का मतलब क्या है, 100 में से 20, ठीक है जी। तो मेरे को एक अनुपात में बदलने का मतलब 1 में से कितना, 1 में से 20/100, और ये आ गया आपका क्या, अनुपात में लिखना हो गया। ये देखिए लिख देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। यानी अगर कोई चीज़ 20% है तो अनुपात में 1/5 है। वो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया भैया। 100 में से निकालना था, तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या है, 100। किसको निकालना है, नंबर को निकालना, किस में से, 100 में से दे रखा है 20, 1 में से क्या हो गया, 1/5 हो गया, यही प्रतिशत है। अब आप कह दो कि बताओ कि 45% है, इसको बदलें, कैसे बदलूं, ठीक है जी। 100 में से कितना है, 100 में से 45 है, 1 में से क्या है, वही क्या बना देगा, आपका अनुपात बना देगा। और उसी को यानी प्रतिशत को हमने अनुपात में बदलना सीख लिया। देखिए ये लिख लिया, समझ आ गया, ये आ जाएगा 45 काट देते हैं, 5 से 5 9, और ये आ गया आपके पास 20, 9/20। यानी 9/20 का मतलब एक्चुअल में क्या है, 45% है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको फ्रैक्शन दे रखा हो, यानी एक अनुपात दे रखा है, एक भिन्न दे रखी है, और कह दिया कि परसेंटेज बता दो इसके, ये कितने % है। जैसे ये दे दिया हो आपको 2/20, 2/15 लिख देता हूँ, चलिए ये प्रतिशत में बदलो इसको। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिशत में, यानी 100 में से निकालना है। किसको निकालना, 100 में से निकालना है, किसको, नंबर को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए 2/15 का मतलब मैंने पहले ही बताया कि 15 में से 2 हैं। इसका मतलब 15 में से कितने हैं, 2, और ये 1 में से कितना है, 2/15, जिसको अनुपात बोल रहा हूँ मैं, अनुपात या भिन्न बोल रहा हूँ। इसका मतलब वो क्या, ये अनुपात में आ गया। और अनुपात का मतलब मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि 1 में से जो निकाल रहा है वही अनुपात हो जाता है। और मैं कह देता हूँ कि 100 में से कितना, तो 2/15 गुणा 100। चलिए 5 से काट देते हैं, 5 तिया और ये 20, कितना आ गया, 40/3% हो गया। अब ये क्यों हो गया प्रतिशत, क्योंकि हमने 100 में से निकाल दिया। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या कर दो, 1 बना दो उसको। 100 में से इतना, 1 में से कितना, सिंपल है। ज़्यादा वो फॉर्मूले रटने की और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। एक ही चीज़ से कि हमें तो यूनिटरी से मतलब है, एक ही नियम होता, उसी को अनुपात भी बोल देते हैं, उसी से प्रतिशत बनता है। और प्रतिशत का मतलब ये हो गया जब मैंने भिन्न में बदला। और ये कह दिया कि 100 में से निकाल के बताओ आप, यानी प्रतिशत लगाओ, उसके प्रतिशत निकालना है, यानी 100 में से निकालना है। 100 में से निकालेंगे तो जो दे रखा, देखिए 2/15 का मतलब क्या हुआ, 15 में से 2, 1 में से कितना, 2/15, ये 1 में से होता है, उसी को अनुपात बोल देते हैं, ठीक है। और 100 में से कितना, ये इतना। चलिए अगर मैं ये कह देता, मान लो कि इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे दिए कि अभी किसी बच्चे को 40% नंबर मिले हैं,
तो कितने नंबर मिले, उसी को करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए क्या है, 400 का 30% क्या होगा, एक मैंने ये लिखा, और 500 का 200 कितना प्रतिशत, यानी यहाँ प्रतिशत दे रखा, उसको संख्या में बदलना है या अनुपात में बदलना है। दूसरा इसका उल्टा है, संख्या को प्रतिशत में बदलना है। दोनों केस एक जैसे ही, कुछ नहीं करना। हम तो एक मेथड जानते हैं कि हमें एक एक ही आता है। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता, आपने सब कुछ कर लिया। क्या है इसका मतलब, 400 का 30% कैसे निकालूं। प्रतिशत दे रखा है, यानी 100 में से कितना, मैंने कहा नहीं, यहाँ जो है गिवन, और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया कि 100 में से है। वो किसको फाइंड करना है, नंबर को फाइंड करना है। कौन सा, ये 30 है कि 100 में से 30 है, उसी को 30% बोल दिया। और एक में से कितना, एक में से 30/100, और कितने में से निकालना है, 400 में से। 400 का कितना हो जाएगा, तो 400 को हो गया 100 गुणा 400, यानी गुणा करके आप 0 से 0 कट गए, आपके पास आ गया 120। ये लो, वो संख्या क्या है, 120 है, जो 400 का 30% है। सिंपल सा काम है, यानी एक में बदल दिया हमने और एक से बदल के वो कर दिया, क्योंकि प्रतिशत दे रखा था तो इसका मतलब 100 में से था। वो 100 में से कितना, 30। इसका उल्टा देखो, अब कह रखा है कि 500 का 200 कितना प्रतिशत है, तो जी 500 में कितना, ये गिवन है ना, कितना 200 है, ये गिवन है, ये पूछा है, ये एक है, तो ये कितना बन जाएगा 200/500। और मैं कह दूं 100 में से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो यानी 100 में से निकालना, और 100 में से निकालना, तो ये बन जाएगा 200/500 गुणा 100। और आप कर लीजिए, 0 से 0 2 काट दीजिए, 5, यानी कितना हो गया 40%। ये लीजिए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन। कैसा भी आए आप इसको आराम से इस मेथड से कर सकते हो। अनुपात का आए वो भी इसी से कर सकते हो। लाभ हानि, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट और लॉस वाले जो केस हैं, जहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर, उसको भी मैं इसी मेथड से करने वाला हूँ। तब तक कुछ क्वेश्चंस कीजिए, इसको यूज़ करके आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि लाभ और हानि कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिशत कैसे बता सकते हैं कि एक चीज़ को इतने में बेचा, इतने प्रतिशत लाभ में बेचा, या प्रतिशत लाभ कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बाकी को भी इसका बेनिफिट मिल सके।